अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आज सुबह। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? आज हम बड़ी ही मज़ेदार बात करने वाले हैं क्योंकि हमने एक जुमला हमेशा सुना है, बचपन से सुना है और मुझे लगता है कि मेरा तो उस पर काफ़ी यकीन भी है, जो हम एक दूसरे को कैजुअली भी कह देते हैं और कभी कभी ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है प्रोफेशनली या पर्सनली कि आपको लगता है कि वाकई ये बिल्कुल सही मुहावरा है, घर की मुर्गी दाल बराबर। जब कोई अपॉर्चुनिटी आती है ना तो घर की मुर्गी हो जाती है दाल बराबर। ये प्रोफेशंस में भी होता है, ये पर्सनल लाइफ में भी होता है। आपकी बेगम बड़ा अच्छा खाना बनाती हैं, लेकिन उनको ये फीलिंग कब होती है? जब आप दूसरों की तारीफ़ करते हैं और आपकी बेगम को महसूस होता है कि मैं घर की मुर्गी दाल बराबर हूँ, देखो लोग मेरी कितनी तारीफ़ें करते हैं। इस तरह ब्यूटी के हवाले से भी है, कुकिंग का तो मैंने आपको बता दिया, और भी आप घर में अगर डॉक्टर हैं तो आपके घर वालों को आपकी एक्सपर्टीज़ पे थोड़ा शक हो सकता है, पता नहीं कैसी दवा देगा या देगी, पता नहीं इसने सही डायग्नोस किया या नहीं किया। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं आपको इस बात की तरफ इशारा कराती हैं या आपको ये सोचने पे मजबूर करती हैं कि क्या मैं घर की मुर्गी हूँ और दाल बराबर हूँ। आप इस मुहावरे से कितना मुत्तफ़िक हैं या आपकी क्या एग्जाम्पल है? क्या आप भी वही मुर्गी हैं जो कि घर में दाल के बराबर है या बाहर दाल के बराबर है? आपने मुझे बताना है कि क्या आप मानते हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है? इसका जवाब आज आपने मुझे देना है। नंबर आपको पता है 0213227022 एंड 0213227055। कॉल आप मुझे करेंगे, अपनी कहानी सुनाएंगे या जिसके बारे में आपको लगता हो, या आपको अगर बड़े कैनवस पे देखें, आपको पाकिस्तान में लगता हो कि जी हमारी जो घर की मुर्गी है वो हमेशा हमें दाल बराबर ही लगी जब तक वो घूम फिर के कहीं से आ ना गई। आज हमारे प्रोग्राम में, ये मैंने एक शोशा छोड़ा है, आज हमारे प्रोग्राम में हम इस तरह की चीज़ें, इस तरह के प्रोफेशंस भी फोकस करने वाले हैं जो हमारे दरमियान होते हैं, हमारे बीच में बैठे होते हैं और हमें उनके बारे में पता नहीं चलता, लेकिन जब कोई और उनको लेकर वावेला मचाता है तो हम भी जाग जाते हैं। मैं क्या कह रही हूँ वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। और आज कुछ मौसम के जो असरात हैं उस पर भी हम बात करेंगे क्योंकि हर किसी को वायरल इन्फेक्शंस हुए हैं, किसी का पेट ख़राब है, किसी का गला ख़राब है, तो ये तमाम चीज़ें भी होंगी। लेकिन इन तमाम चीज़ों से पहले एज़ यू ऑल नो कि किचन का सेगमेंट होता है, तो हम किचन के सेगमेंट में चलते हैं। और वैसे तो मुझे आपको अपने ड्रेस के बारे में बताना था, वो बाद में बताती हूँ। तो हम चलते हैं किचन में। वेलकम बैक। कैसे हैं आप? ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। परफेक्ट नुसरत जी, आप बताएं। मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि कल शेफ़ इकबाल ने जो रेसिपीज़ बनाई थी वो बहुत अमेजिंग थी, हमने बहुत इंजॉय किया। उसमें जो कलाकंद इन्होंने घर में बनाना सिखाई वो बहुत इजी और बहुत ही मज़े की थी, और इसके अलावा नगेट्स भी बहुत अच्छे थे। थैंक यू सो मच नुसरत जी, बहुत शुक्रिया। एंड यू आर लुकिंग ग्रेट। क्या ज़बरदस्त ड्रेस है माशाल्लाह। अच्छा, हाँ, ये जो शेफ ऐसा ही होना चाहिए। वैसे ये जो मेरा ड्रेस है ये सैब्स बाय सबीन की जानिब से है, सबीन मुश्ताक की जानिब से, और इस वीक में मैंने उनके काफ़ी मुनफरिद कलर और डिज़ाइन सब कैरी किए हैं। मुझे भी अच्छा लगा, ये कलर थोड़ा हटके है। यस यस, बिल्कुल बहुत अच्छा है और थोड़ा डिफरेंट है। खैर, तो मतलब मैं तो हैरान हूँ, सिर्फ कलर चेंज होने से बंदे की शख्सियत ही चेंज हो जाती है। ये ज्यादा हो गया। अच्छा चलो खैर। ये बताओ, अच्छा, जी जी। इकबाल आज आप क्या बना रहे हैं? आज बना रहे हैं, देखिए नुसरत जी, टिक्का हमेशा से हमारा पसंदीदा रहा है जी, तो आज बहुत मजेदार और चिकन टिक्का बर्गर, साथ ही चीकू मिल्क शेक। चीकू मिल्क शेक, यस, वेरी। अच्छा, अब आप देखिए हमारे जो शेफ है ना, इनके अगर आप इनके साथ इनकी कंपनी का हिस्सा हो और बहुत टाइम गुजारें तो आपको खाने से मोहब्बत हो जाएगी, क्योंकि ये ऐसे बताते हैं चीकू शेक और इतने मजे का बर्गर, मतलब क्या। हाँ ठीक है, बिल्कुल। कहते हैं जिंदगी में मोहब्बत बहुत जरूरी है, तो खानों के साथ भी। ओह अच्छा, ठीक है। मैंने सोचा कहीं आप सीरियस तो नहीं हो गए, कहीं ऐसा वैसे हुआ नहीं हुआ? हो जाता है, कहते हैं ना, मतलब जिस तरह हम कहते रहे हमेशा कि नुसरत जी जिसकी कभी नहीं होती हार वो है प्यार, तो मोहब्बत बहुत जरूरी है। चलो, ये मैं इस टॉपिक पे वापस आती हूँ, घर की मुर्गी दाल बराबर पे भी, लेकिन उससे पहले आप जरा इंग्रेडिएंट्स बता दें जो आप ये चिकन टिक्का बर्गर बना रहे हैं, पहले तो इसके बारे में बताएं। बिल्कुल नुसरत जी, चलते हैं रेसिपी की जानी, पर उससे पहले सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि वो राम का लड्डू भी खा लेता है, वो राम का लड्डू भी खा लेता है, वो रहीम की खीर भी खा लेता है, वो राम का लड्डू भी खा लेता है, वो रहीम की खीर भी खा लेता है, वो तो भूखा है साहिब, उसे मजहब कहाँ समझ आता है। क्या बात है, इसमें गहराई है वैसे। थैंक यू। आप सोचिएगा और इस पे बात करेंगे। और जैसे ही मुनीज़ा ने एंट्री दी आपने शेर सुना दिया, बेहोश होने वाली। खैर,
हाँ जी, बताइए किस तरह बनेगा ये चिकन टिक्का बर्गर। यस, अच्छा नुसरत जी, पहले इसके लिए चिकन टिक्का बनाना जो बहुत मजे का बनता है, ठीक है। वैसे बोनलेस अगर स्लाइस हो तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन यहाँ जो हमारे पास दस्तयाब है, जो शफीक साहब लाए क्यूब्स हैं, तो इसमें भी आप बना सकते हैं। अच्छा, हाँ। ठीक है। कोई हाफ टी स्पून या ठीक है, मर्जी के मुताबिक नमक, लाल मिर्च पिसी हुई, मिर्चे मर्जी के मुताबिक, लेकिन टिक्कों में अगर हल्की सी तेजी हो तो मजा आता है जी, है ना? ठीक है। हम जितना भी कहें मिर्चे कम, लेकिन हमें अच्छी लगती है मिर्चे। अच्छी तो लगती हैं वैसे, सही बात है। और बहुत से लोगों को मिर्चें लगाना भी अच्छी लगती हैं। ये रोज कहते हैं। मैं उनसे पूछूंगी कि कहाँ मिर्चें किसको लगा के आ रहे हैं, क्या हो रहा है। काली मिर्च के बारे में रोज बात होती है। काली मिर्च तो वैसे फायदेमंद भी होती है। यस यस। और अगर कुटी हुई हो तो ज्यादा अच्छा है। पिसा मसाला कोई आधा चाय का चमचा, ठीक है। दही, फ्रेश योगर्ट, ठीक है, के स्किन के लिए बहुत अच्छा। और वो फायदे जो दूध के अंदर होते हैं तमाम दही के अंदर भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अच्छा, मैरिनेट करने के बाद नुसरत जी से कोई हाफ एन आवर तक जरूर रखना है। अच्छा, हमारे पास तो होता ही हाफ एन आवर है, तो हम क्या करेंगे? तो जाहिर है यहाँ हम जल्दी करेंगे। हम थोड़ी देर इसको अभी मैरिनेट करके लेकिन रखेंगे। यहाँ तो ज़ाहिर ड्यू टू शॉर्ट ऑफ द टाइम डायरेक्ट बनाएंगे। हाँ। लेकिन जब भी आप बनाएं घर पे तो कोशिश कीजिए 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए जरूर रखिए। अच्छा, एक और अच्छी बात ये है कि इसमें मसाले वही हैं जो बहुत आसानी से आपको मिल जाते हैं। अच्छा, पैकेट का टिक्का मसाला भी डाल सकते हैं दही में मिला के? डाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये कि इसका अपने हाथ से बनाते हैं, उसका अपना ही अपना मजा है, ठीक है ना। अगर ब्रांड हो आपके पास तो आप जरूर डालिए। ठीक है, वरना आप ये खुद से बनाइए। और आज आप मुझे बता रहे हैं कि क्या आप ये मानते हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है? आप मानते हैं ये? आपको कभी फील होता है कि मैं घर की मुर्गी दाल बराबर हूँ? होता है, बिल्कुल होता है। चाहे हम जितने भी टीवी शोज में कुकिंग कर लें नुसरत जी, लेकिन घर में यही कहते हैं कि आपको आता ही क्या है। हाँ, कौन कहता है? अम्मी कहती हैं। वो तो सिखाने आती हैं कि इसमें नमक डाल दें, इसमें ये कर लें, वो कर लें, तो होता है, बिल्कुल फैक्ट है। अच्छा, अम्मियों के लिए तो इंसान खैर मान जाता है कि चलो ठीक है, अम्मी कह रही, क्या कर सकते हैं। सही बात है नुसरत जी। अच्छा, इतना अरसा हो गया, मैं आपको एक बात बताऊं, इतने अरसा हो गया कि मैं टीवी पर आती हूँ और मैं यहाँ काम करती हूँ सब कुछ, लेकिन फिर भी अगर हम कहीं जा रहे हो पर्सनली तो मेरी अम्मा मुझे बता रही होती हैं कि ब्लशन इधर नहीं इधर लगना था, ये यूं नहीं यूं होना था। तो मैं उनसे कहती हूँ अम्मी मैं बहुत अरसे से ये चीज़ें डील कर रही हूँ, लेकिन बहरहाल वो अम्मी है और वो बताती हैं कि ये ऐसे नहीं ऐसे सही होता है, ऐसे किया करो, ये बाल इधर नहीं इधर सही होते हैं। मतलब मैं फॉर इंस्टेंस आपको बता रही हूँ, तो वो अक्सर चीज़ें मुझे बता रही होती हैं। हमारे साथ नाइला की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। ओह, और अल्लाह का शुक्र ही रहे, लेकिन उसके साथ साथ आपकी कॉल भी मिलती रहे, पता नहीं क्या बात है। बैलेंस खत्म हो गया होगा। नहीं, फ़ोन कॉल्स का भी कुछ लाइंस का भी इशू था, लेकिन आप लोग कॉल कीजिए और बताइए घर की मुर्गी दाल बराबर आपको कब लगा कि आप घर की मुर्गी हैं और आपको दाल बराबर समझा जा रहा है। वो किसी भी बारे में, आप पढ़ते बहुत अच्छा है लेकिन घर में आपकी कोई उस तरह की वैल्यू नहीं है, आप कमाते बहुत अच्छा है, घर में आपको दाल के बराबर ही समझा जाता है। यहाँ आप ब्यूटीफुल बहुत हैं, ख़वातीन को होता है, बेगमात को होता है कि लोग इतना ज़्यादा मेरी तारीफ़ कर रहे हैं लेकिन घर में कोई इतनी तारीफ़ ही नहीं हो रही। और ये जो मेरे कान में इस कदर एलानिया गुफ्तगू हो रही है ना, ये बहुत अच्छा। हमारे साथ आयशा है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं प्यारी? जी मैं ठीक ठाक, और आप मुझे कल कॉल कर रही थी और कल भी कॉल ड्रॉप हो गई थी। जी कल बिल्कुल मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी, मेरा बड़ा दिल कर रहा था बात करने के लिए, लेकिन कल बिल्कुल नहीं। अच्छा, मैं पहले तो आपको ईद की मुबारकबाद दूंगी। गुजरे हुए बहुत दिन हो गए, लेकिन मेरी और आपकी आज बात हो रही है। हाँ जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और जो है शेफ इकबाल आए, इनको भी बहुत वेलकम, बहुत अच्छी चीज़ें बनाते हैं और इनकी चीज़ें बड़ी मशहूर होती हैं और बड़ी पसंद की जाती हैं जो चीज़ें ये बनाते हैं। और मैं इनसे ये रिक्वेस्ट भी करूँगी कि ये हमें ना चॉकलेट मूस केक बनाना सिखाएं। और जो है और जो आज आपका टॉपिक है ना वो बड़ा ज़बरदस्त है। हाँ। वाकई में इसी तरह होता है कि जो घर में चीज़ें कोई चीज़ें बनाता है या कुछ भी है, कोई भी चीज़ है, जैसे मैं खुद केक बड़ा अच्छा, मैं समझती हूँ कि मैं बड़ा अच्छा बनाती हूँ, लेकिन और मेरे केक बड़े मशहूर हैं जिनका मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स में और हर जगह पर, लेकिन जब मैं घर में बनाती हूँ तो या कोई किसी मौके पर तो बच्चे कहते हैं कि नहीं मम्मा वहाँ से आना चाहिए, मार्केट से आना चाहिए। तो इस तरह से होता है मेरे साथ, तो मुझे बड़ा अजीब लगता है ना कि सब लोग मेरी तारीफ करते हैं लेकिन बच्चों को ये होता है कि नहीं जी। क्या एज है बच्चों की? बच्चों की एज मेरे माशाल्लाह 5 बच्चे हैं। माशाल्लाह जी, और बड़ी बेटी मेरी माशाल्लाह इंजीनियरिंग फाइनल ईयर में है। अच्छा माशाल्लाह, फिर तो हर एज ग्रुप को आप केटर करती होंगी, बड़ा छोटा सबके अपने अपने मसाइल और मर्जी।
जी बिल्कुल इसी तरह ना। तो आजकल जैसे छुट्टियां हैं तो अभी 3 चीजें के बड़ा आधा दिन तो हमारा नाश्ते में गुजर जाता है। एक बच्चा उठता है फिर दूसरा उठता है, लेकिन ये कि बड़ा मजा बड़ा मजा आता है घर में लोग होते हैं तो मुझे कभी बुरा नहीं लगता, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। ये तो बड़ी नेमत है और बड़ा ही अच्छा लगता है फैमिली आपकी इस तरह से हो, बड़ा मज़ा आता है। खैर थैंक यू सो मच आपने कॉल किया। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि बच्चे माओ से फरमाइश ज़रूर करते हैं और कहते ज़रूर हैं कि फला चीज़, लेकिन जो अम्मी के हाथ का टेस्ट होता है ना, वो सारी जिंदगी वो कभी ना कभी रियलाइज करते हैं और आपको ज़रूर बताते हैं कि अम्मी जो आप बनाती है ना वो कोई नहीं बनाता। हमारे साथ एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ कौन है? हरीम। हरीम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? तुम वही हो 8th क्लास की स्टूडेंट राइट? हाँ रेगुलर कॉलर हो गई। स्कूल तो आजकल बंद है। यस इसीलिए नहीं तो स्कूल होता है, आई कैन नॉट कॉल। अच्छा क्या कहना चाहती हैं? आपको कब लगता है कि घर की मुर्गी दाल बराबर है? मेरे कभी इंटरेस्ट नहीं। थोड़ा ऊंचा बोलो। और आई डोंट नो, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। शेफ आए ना, इराक नए शेफ हैं, ये बहुत अच्छे हैं और मेरी फ्रेंड थे। जी प्लीज कीजिए। मुझे कचौरी बताएं कैसे बनती है। अरे वाह। अच्छा ये नहीं, क्योंकि मेरी मम्मा से मैंने पूछा था एंड वो अभी देख रही हैं एंड शी वाज लाइक कि आपको जो मतलब अच्छा लगता है वो उसको बोलो, मैं बना के दूंगी आपको। चलो ठीक है हरीम, आपके लिए कचौरी जरूर बना लेंगे। बिल्कुल, अगर नुसरत जी को ऑर्डर करेंगे तो हम बनाएंगे, इनको आपको कहना पड़ेगा। नहीं आपसे कहा है ना डायरेक्ट उन्होंने, बस आप बनाएंगे। कचौरी इतनी मजे के साथ उसकी चटनी जो होती है बस तो आपके लिए जरूर बनाएंगे। हरीम से मुझे और भी बात करनी थी लेकिन खैर थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है और आपने इसमें बाद में व्हाइट पेपर भी डाला था। जी बिल्कुल, थोड़ा व्हाइट पेपर भी डाला था। ठीक है, तो यहाँ पर चिकन टिक्का जब तक तैयार हो रहा है और फिर उसके बाद सॉफ्ट है, बहुत मजे की स्टफिंग होगी, काफी अच्छे से होंगे तैयार। ठीक है, और साथ में चीकू शेक है, तो हम ये सब एंजॉय करेंगे। आप भी हमें देख के एंजॉय कीजिएगा। वील सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। और यहाँ बड़ी यमिलिशियस खुशबू आ रही है। टेस्ट तो होगा ही लेकिन खुशबू बहुत मज़ेदार आ रही है। चिकन टिक्का बर्गर्स बना रहे हैं हम और साथ में हमने चीकू शेक बनाया। बिल्कुल, चीकू मिल्क शेक जो सेहत का खजाना और बच्चों के लिए बहुत अच्छा। क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल सही ख्याल है। और बच्चे चीकू इतना सही से खाते भी नहीं है, तो बेहतर यही है कि आप उनको शेक बना के ही दे दें। सही बात, सही। दूध भी नहीं पीते तो ये मिला के अच्छा ठंडा करके और उनको दे दें तो वो बड़ा अच्छा हो जाता है। अच्छा इसमें आपके कुछ क्या करने वाले हैं चीकू शेक के लिए? चीकू मिल्क शेक के लिए जनाब सबसे पहले दूध जो सेहत का खजाना, आपकी सेहत का बेहतरीन दोस्त, उसी में शामिल करते हैं चीकू। इसकी मिठास बहुत मजे की होती है। हाँ। लगभग कोई आपने 5 से 6 चीकू जिसे हमने आजकल तो अच्छी क्वालिटी के आ रहे हैं, तो आपके पास वक्त है, आपके पास मौका है, आप जरूर इसे अवेल करें, शेक। सही बात। साथ ही चीनी अपनी मर्जी के मुताबिक, हम कहते हैं हस्बे जायका, लेकिन जायके से कम हो तो बेहतर है। कितनी आप बताएं? नहीं मैं कुछ नहीं बता सकती। ज़ाहिर है चीकू के अंदर मिठास है तो आप मर्जी के मुताबिक। ठीक है, शामिल किया से कर लेते हैं मिक्स अच्छी तरह से। देखें ओके, और इसमें आप फिर बर्फ डाल लें या लोग और भी बहुत कुछ करते हैं, कोई कंडेंस मिल्क भी थोड़ा सा डाल देते हैं। ओहो सही बात। लेकिन उसमें फैटी बहुत हो जाएगा, वो हो जाता है, लेकिन आप बहुत ज्यादा ना पिए। ठीक है ना, थोड़ा पिए। ओके मजेदार, ये बहुत अच्छा है और ये जरूर घर में बनाइए और बच्चों को दीजिए। ये भी साथ टिक्का देख लेते हैं हमारा कहां तक पहुंचा नुसरत जी। बहुत मजे का हो रहा है तैयार। अच्छा एक और चीज मुझे याद आ गई, जो आपने कहा, ये जो टॉपिक इतना ग्रेड रखा है, मैं आपको बताऊं कि मैंने एक सॉन्ग बनाया था। आपने एक सॉन्ग भी बनाया था? हाँ बिल्कुल। अच्छा? तो वो हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो किसी एफएम ने नहीं चलाया, वही मेरा सॉन्ग बर्मिंघम में चलाया गया। रेडियो एक्सेल बर्मिंघम इंग्लैंड में चलाया जाता है, उसकी वीडियो भी है। बिल्कुल, तो ऐसा होता है बिल्कुल जिस तरह हुआ। तो आप कभी वो सॉन्ग हमें तो दिखाएं। हाँ जरूर जरूर, हमें पता तो चले कि आपने सॉन्ग भी बनाया है और आपने उसमें क्या किया है, और फिर अगर हम कभी उसे यूटिलाइज कर सकें तो जरूर करें। लेकिन घर की मुर्गी दाल बराबर, आप इसके बारे में क्या समझते हैं? अपने बारे में आपको कभी फीलिंग होती है, अपने बहन भाई, अपने घर वाले, दोस्त, किसी के भी बारे में, या एट लार्ज आपको लगता हो कि पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो घर की मुर्गी दाल बराबर रहे जब तक उन पर किसी फॉरेन कंट्री का
थप्पा नहीं लग गया। आपने ये मुझे बताना है, ज़रा सोच के बताइए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको हम खुद कहते हैं कि जी जब तक ये इंडिया नहीं चले गए थे, जब तक ये यहाँ वहाँ नहीं चले गए थे, बैरून मुल्क जाने के बाद उनकी जो इज़्ज़त है या उनका जो एक मकाम है वो सब ने रियलाइज़ किया, लेकिन जब वो आपके इर्द गिर्द थे तो किसी ने उनको यूटिलाइज़ नहीं किया। और ये बात मुझे लगती है किसी भी प्रोफेशन से आप वाबस्ता हों, आपके ऑफिस वाले, आपके इर्द गिर्द के लोग या आपके सीनियर्स, अब बहुत कम ऐसा हो गया है कि वो आप में से चीज़ें कुरेदें और लोगों को बताएं कि आप में ये भी टैलेंट है, आप ये एक और काम भी कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि आप गाना बना सकते हैं या गाना बनाया या आप एक्टिंग कर सकते हैं, तो लोग शायद आपको सिर्फ शेफ सोच के और उसके आगे सोचेंगे ही नहीं। सही बात बिल्कुल। दूसरा अप्रिशिएट नहीं किया जाता, औरतें या जो भी लोग हमारे यहाँ मतलब तनकीद तो की जाती है, क्योंकि अच्छा काम करो उसे अप्रिशिएट नहीं किया जाता। अप्रिशिएट नहीं किया जाता। आई थिंक ये भी जरूरी है कि मतलब किया जाए, बच्चों को स्पेशली मोटिवेट किया जाए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल भाई। और हमारे साथ एहसन की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बाज़ाहिर तो आज आपका टॉपिक जो है ना बड़ा लाइटर सा है, लेकिन हकीकत ये है कि ऐसा ही है। हमारे यहाँ ये समझाते हैं कि घर की मुर्ग की दाल बराबर, तो उसमें होता है ये कि चाहे किसी नौजवान में टैलेंट हो, बच्चे में टैलेंट हो या किसी साहब में टैलेंट हो, तो घर वाले इतनी अहमियत नहीं देते कि भाई ये तो है। ता वक्त ये कि वो किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करके दिखाए या उसका कोई ऐसी प्रेजेंटेशन हो कि लोग हैरान में, अरे भाई ये तो टीवी में आ गए, अरे कुछ है भाई इसमें। तो इस तरह होता है। लेकिन मैं एक बात इस हवाले से अर्ज करूंगा संजीदा थोड़ी सी, हालांकि अगर देखें आप ये खाली इसमें नहीं है, बल्कि हमारे मुल्क में इतनी खूबसूरत जगह हैं, पहाड़, झरने, दरिया, आसार, यहाँ की बहारें, बसंत, अब बरका रुत आने वाली है, यहाँ की खूबसूरत बरसात है जिसको एंजॉय करते हैं। हमारे पास ऐसी सी नेमतें, उसमें भी यही है, घर की मुर्गी दाल बराबर। मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ पे आप नियाग्रा फॉल देख के आया, मैं यहाँ पे यूँ आया, तो लोग उसको अहमियत देने, अरे सब कुछ मौजूद है। वो पीरजादा कासिम ने कहा था, सारे सामान्य ऐशो निशात घर में मौजूद हैं, तो क्यों घर से निकल रहे हैं आप बहुत अजीब हैं। मैं जरूर कहूँगा कि अप्रिशिएट भी जरूर करें घर वाले। अगर किसी में टैलेंट है, बच्चे में, नौजवान में, तो उसको अप्रिशिएट करें। वाकई बात सही है, जब घर में अहमियत मिलती है तो फिर असल उस वक्त जो है उरूज पाता है इंसान। और हम खुद इसमें अब जो कुछ बोल रहे हैं यहाँ पे तो है, लेकिन बाकी जगह वो इतना नहीं होता। अच्छा एक बात बताएं, मैं एक और चीज आपसे पूछना चाहती हूँ। अभी हम ऑफ एयर थे तो हमारे एक कैमरामैन ने इस तरफ निशानदेही की कि घर के रोजाना के जो काम होते हैं, जो आपकी बहन, बेटी, बेगम कर रही होती हैं, वो भी घर की मुर्गी दाल बराबर ही होती है। सही बात। मैं ये बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की, आप सही फरमानी है। खवातीन के हवाले से मैं जरूर कहूँगा कि खवातीन जो कामों में लगी रहती हैं तो उसको बज़ाहिर अहमियत नहीं देते, लेकिन बाद में जाके वो पता चलता है कि भाई उन्होंने कितनी मेहनत से कितनी किया है, तो उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। ये भी एक पहलू अहम है कि जो उन्होंने मेहनत की, तो वो कहना चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। हमें अंदाजा ही नहीं होता वो कितनी मेहनत कर रही है। बहुत सी खवातीन घर के काम के साथ अपने टैलेंट में जॉब भी कर रही है उसमें घर से बाहर, तो उसको भी बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करने की जरूरत है। लेकिन ये दोनों तरफ है, चाहे खवातीन हो मर्द हो, घर की मर्द हो, बिल्कुल बिल्कुल खवातीन को भी अपने हस्बैंड की तरह दाल नहीं करना है। और शेफ साहब से दरखास्त है, अच्छा सा पुलाव बनाने की रेसिपी जरूर बनता है। अरे वाह, जरूर 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 सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, यहाँ कराची में ये बड़े नामी ग्रामी रेस्टोरेंट से भी मुंसलिक हैं और रहते हैं मुख्तलिफ जगहों पर, तो मुझे ऐसा लगता है, अभी तक मैंने बहुत से सारे शेफ्स को उनकी रेसिपीज़ को एंजॉय किया है, लेकिन मुझे लगता है कि इनके खाने में पुख्तगी बहुत है। एक तो जल्दी जल्दी होता है और बहुत इनको कॉन्फिडेंस है, और मेरे ख्याल में वो कॉन्फिडेंस इनके टेस्ट में भी आता है, तो वी एंजॉय इट। थैंक यू सो मच नुसरत जी। बाकी आप फिर कहेंगे मेरी तारीफ के, लेकिन इट्स ट्रू, मैं आपको बताऊं कि एक और जगह जब मॉर्निंग शो कर रहा था, वहाँ की जो होस्ट थी वो ऐसे ना करना, ऑन एयर आपकी तारीफ क्या करती थी मेरी? यस यस, और बहुत कम होता है। एक तो औरतें एक दूसरे की तारीफ नहीं करती और होस्ट तो करते ही नहीं है। सीरियसली वो लाइव शो में आपका नाम लिया करती थी। अरे वाह, तो ये कमाल मैं थैंक यू कर दूंगी आमना को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही पहुंची ना मैं, लास्ट तो वही थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ नहीं ये तो बड़ी, और मेरे ख्याल में मैं फॉर्चुनेट इनफ हूँ कि बहुत सारी हमारी जो एंकर्स हैं उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से हमेशा मेरा नाम लिया है, और मुझे बड़ी खुशी होती है, और मुझे लगता है कि वो लोग मुझसे बहुत अच्छे हैं, बट इवन देन वो मुझे अप्रिशिएट करते हैं। तो अच्छा, दूसरा ये कि बेस्ट पार्ट अबाउट यू कि आप अपने आइडिया से शोज करते हैं। एक तो आप एक बाकी चल रहे होते, लेकिन आप अपने आइडिया से, मेरी टीम जो है ना वो अपने आप को इस वक्त मार लेगी मार लेगी। वो लोग कहेंगे इतनी तारीफें हो रही हैं इनकी, इनका कोई 11 बजे के बाद रूप देखे। गुस्से में आ गए वो लोग। अच्छा, हमारे साथ मंजूर इलाही साहब की भी कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। नुसरत मंजूर इलाही कोटजबुल्ला हरीपुर से, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और इकबाल भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर आप?
मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप कैसे हैं? खैर से हैं? माशाल्लाह से जबरदस्त प्रोग्राम आज का और बेहतरीन। और आज का टॉपिक इतना प्यारा है नुसरत, इतना कि मैं कैसे आपको बताऊं कि आपने क्यों दिल के तार छेड़ दिए हैं। ओह जी, तो बताइए ना इस टॉपिक के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? टॉपिक पे आप कुछ बोले ना। मैं ये कहना चाहूंगा कि यकीन माने कि जो इतना कूट के हमारे पाकिस्तानी लोगों में टैलेंट है कि अगर तो वो उसको पॉजिटिव तरीके से लें तो मैं कहता हूँ तरक्की की राह इतनी बिल्कुल सही है। मैं तो आपके बारे में जानना चाहती हूँ, आपको किसने घर की मुर्गी दाल बराबर होने का एहसास दिलाया? मुझे किसी ने भी नहीं दिलाया। मेरे अंदर जो टैलेंट है वो इकबाल भाई भी उसकी जो है ना हमायत करेंगे कि हाँ मंसूर में इतना टैलेंट है, लेकिन अप्रिशिएट कोई नहीं करता। बहुत सारी बातें छोड़े, मेरी बीवी अगर मैं उनको बिरयानी बना के भी दे दूं तो वो फिर भी कहती है कि क्या चीज बनाई है। औरतों को तो मुतमईन करना मुश्किल होता है ना। बहुत मुश्किल होता है। बेगम नाम ही ऐसी मखलूक का है। हाँ बिल्कुल आप सही कह रही है। मैं बताता हूँ ना, आप देखें मैं आपको बताऊं कि अगर आप बादाम को ले लेना, बादाम को जी, उसकी मिठास का, उस चीज का उस वक्त तक नहीं पता चलता जब तक आप उसको अपने हॉल से निकाल के खाए ना। हॉल के अंदर है तो क्या पता कि वो क्या चीज है। मैं कहता हूँ कि टैलेंट तो है, उसको पॉलिश करने की जरूरत है, उसको लेके सामने आने की जरूरत है, और जो आपके सामने आए और उसको अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। लेकिन सही बात थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। बेगम के कह रहे लेकिन शादी तो ऐसी होती है जो मतलब उस मिठाई की तरह जो पहले बहुत अच्छी लगती है लेकिन मतलब खा लेने के बाद उतना मजा नहीं आता। आपकी हो गई? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम सिंगल फोकस एंड वेरी हैप्पी। सिंगल फोकस्ड एंड वेरी हैप्पी, तभी आप ये बात कर रहे हैं ना। अभी अगर हो जाती तो मैं पूछती। तो ये वो लोग कमेंट कर सकते हैं जिनकी शादी हो गई है। अच्छा, दिल में बड़े खुश हो रहे होते हैं कि शादी हो गई, चलो सेट हो गए, सब कुछ हो गया। लोगों को मशवरा भी देते हैं शादी कर लो, देखो सही टाइम पे। लेकिन वैसे यही बातें करते रहते हैं जैसे इकबाल ने की। इकबाल शादी कोई करेगा भी नहीं है ऐसे, फिर ऑन एयर बात करेंगे। शादी तो हो ही जाती, शादी कहाँ रुकती है नुसरत जी। क्या ख्याल है? अच्छा भाई, अब हमारे पास क्योंकि वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है तो एक बर्गर तो बन ही जाए मेरे ख्याल में। यस। अच्छा देखिए, चिकन बहुत टेंडर हो चुकी है, जब आप बाइट लेंगे तो अंदर से जूसी है। ठीक है, मैंने चेक भी किया। आपने चेक? हाँ, मैंने वैसे ही से स्पून से देखिए आप ठीक है से बिल्कुल ड्राई कर लेना है। सलाद पत्ता रखा, टमाटर आप चाहें खीरा रख सकते हैं, कुकम्बर सेहत के लिए अच्छा, स्किन के लिए अच्छा। और ये चिकन देखिए आप, राइट, यमी। और बेस्ट पार्ट ये फ्राइड नहीं है, ठीक है। अक्सर लोग फ्राइड फूड नहीं पसंद करते, ठीक तो है, ये उस हेल्दी तरह भी से है। नहीं है। यस, इतना फ्राइड नहीं है लेकिन टिक्के का अपना एक मजा। अच्छा, ऐसी चिकन बना के हम कितने दिन तक रख सकते हैं फ्रिज में? जैसे आप लंच बॉक्सेस में देते हैं। अच्छा, मैरिनेट करके रख लें। कितनी डीप फ्रीजर में रखें? डीप में रख लें, ठीक है। तो 15 दिन तक आप रख सकते हैं। और फ्रिज में रखें तो 2-3 दिन तक? 15 दिन तक रख सकते हैं आप मैरिनेट करके। अच्छा, एक हफ्ते तक तो आप बहुत अच्छा आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जब भी मेहमान आए या बच्चे एक बर्गर तो आप बना देना ताकि हम देख लें उसको। अच्छा, ये बनाया चिकन बहुत ही मजे का लग रहा है और बहुत फिलिंग सा लग रहा है। यस। अच्छा, उसके बाद ऑन टॉप पर हल्का सा मेयोनीज अगर आप पसंद करते हो, हाँ, तो इस तरह हल्का सा, ठीक है। टिक्के का चटपटापन, मेयोनीज आप डाल सकते हैं। वैसे मुझे नहीं पता आपका टेस्ट कैसा हो, लेकिन मस्टर्ड पेस्ट वगैरह लोग डालते हैं तो काफी सारे वो भी आ गए ना, और भी ड्रेसिंग्स आ गई हैं, बहुत सारी आ गई हैं, गार्लिक मायो आ गई है, मतलब बॉटल्स में आ गई हैं, तो आप वो सब भी इंजॉय कर सकते हैं, उसमें डाल सकते हैं जितना आपका दिल चाहे, जितना वेरिएशंस का दिल चाहे। सही बात। क्या हमें ब्रेक लेना है मेरी टीम? मुझे प्लीज बताइए। यस, तो यहाँ पर हमारा बर्गर कंप्लीट हो गया। इसी तरह हम बाकी बर्गर्स भी कंप्लीट करेंगे। शेक भी बहुत, हाँ, शेक भी बहुत अच्छा लग रहा है। और आपकी सेहत के बारे में जब इतनी खाने पीने की बातें हो गई हैं तो डॉक्टर साहिबा को हमने बुला लिया है। वो कौन है, उनसे आपकी मुलाकात ब्रेक के बाद करवाएंगे। जो आजकल हर किसी को नज़ला, बुखार, पेट खराब, सर दर्द और बुखार ऐसा जो 10 दिन तक नहीं जा रहा, 6-6 दिन तक नहीं जा रहा, ये क्या मामला है? आप डॉक्टर साहिबा से बात कर सकते हैं। मैं भी डॉक्टर अनीका से बात करूंगी आफ्टर दिस ब्रेक।
वाओ, दीज बर्गर्स और ये शेक बहुत ही यमीलिशियस। और ममीज़ के लिए मेरे ख्याल में आज शेफ़ इकबाल ने बहुत इजी एक चीज़ कर दी कि आप चिकन को मैरिनेट करके रखें और बच्चों को बर्गर्स बना के दें, बजाय इसके कि वो जो फ्रोज़न पीसेस उनको लगा के देते हैं हम बर्गर्स में, उसके बजाय अच्छा है कि अगर हम थोड़ी सी ये मेहनत कर लें। बहुत ईजी था और बड़ी मज़ेदार रेसिपी थी। और बाकी तो टेस्ट अभी हमने करने की जसारत नहीं की क्योंकि आगे प्रोग्राम करना था, तो हमने सोचा बाद में आराम से रज के करेंगे। हमारे साथ इस वक्त का हमने मौजू सिलेक्ट किया है, थोड़ी देर बाद हमारा टॉपिक चेंज हो जाएगा और घर की मुर्गी दाल बराबर को एक हम डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में एक डिफरेंट एस्पेक्ट के साथ आपके सामने डिस्कस करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम सब की जो तबीयतें ख़राब हो रही हैं, जो सबको बुखार आ रहा है, गला ख़राब, नज़ला, पेट ख़राब, और साथ साथ डॉक्टर अनीका ने ये बताया कि डेंगू भी फैल रहा है, तो डॉक्टर अनीका ही सारी चीज़ों से हमें अवेयर करेंगी। आपको वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, लेकिन बहुत डर गई हूँ क्योंकि घर में भी 2 लोग बीमार हैं और वैसे भी सबकी बीमारी का सुनते जा रहे हैं। तो क्या आजकल ये मौसम की तब्दीली हमारे ऊपर ऐसा क्यों असर डाल देती है? एक्चुअली हमारी जो आबो हवा है ना, उसमें पोल्यूशन बहुत है। पहली चीज़ हमारी एनवायरनमेंट गंदी है। दूसरी बात ये कि फिर हमारा जो लाइफस्टाइल है उसमें हम लोग ख्याल नहीं रखते बहुत सी चीज़ों का। पानी बहुत मतलब मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है। अगर पानी बॉइल्ड ना हो, या लोग मिनरल भी पीते हैं लेकिन बॉइल्ड ज़्यादा बेहतर है। पानी का इस्तेमाल, सब्जियां, जैसे अभी आप बात कर रही थी कि सब्जी धोई के नहीं, तो जुमला मैंने सुना, बिल्कुल इन चीज़ों का एहतियात करना चाहिए। गोश्त, चिकन, सब्जी चीज़ों को लोग नहीं धोते, खाने में नहीं एहतियात करते। मिट्टी बहुत है हर चीज़ में, मिट्टी से जरासीम। बच्चों को आदत है गलियों में मोहल्लों में खेलने की। स्कूल्स में कोई प्रिकॉशंस नहीं और वही वाली बच्चों को ये आदत है खेलने की या स्कूल में जिस तरह भी, और फिर उनकी एक्सेस में बहुत सारी ये जो चिप्स पैकेट्स में और चीज़ें, ये सब भी बहुत है। ये आपकी इम्यूनिटी को अच्छा नहीं होने देंगे ना, क्योंकि जब आप ये चीज़ें खाएंगे ऑब्वियसली आप फ्रूट्स का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? किसको अच्छा लगेगा कि उसके सामने इतना एक जंक फूड का ज़ख़ीरा पड़ा हुआ है और वो छोड़ के उसको सब्जी और दाल खाएं? राइट। ऑब्वियसली जब आप ऑफर ही नहीं करेंगे बच्चों को, कम से कम ले जाएंगे, भूख लगेगी, चॉइस कोई नहीं होगी, घर में जो बना होगा वो खाना होगा। तो बेहतर ये होता है कि हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल, साफ़ सुथरा पानी, दूध दही का इस्तेमाल, थोड़ा बहुत धूप में एक्सपोजर, कुछ डाइट कंट्रोल और थोड़ी एक्टिविटी डेली की। ये तमाम चीज़ें आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल में आती हैं। फिर जो आप बात कर रही थी इन्फेक्शंस की, बिल्कुल एक आउटब्रेक हर सीज़न में किसी न किसी चीज़ का होता है। ठीक है, इस आउटब्रेक से कंटिन्यू करते हैं। राजा आज़ाद साहब की कॉल भी है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। नुसरत साहिबा, बहुत बहुत आपको मुबारक हो। हमारे यहाँ बहुत बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं माशाल्लाह। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज बाजियाब हुए हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल फर्जन है। आज डॉक्टर साहब बैठी हैं, डॉक्टर साहब से ज़रा ये पूछना है कि ये जो नज़ले की जो सबसे बड़ी वजूहत है, ये डस्टिंग की वजह से होती है। जैसे NHA वालों ने रोड अभी तक कंप्लीट नहीं किया, साल भर होने वाला है, जिससे लोगों के नाक बिल्कुल बंद हो जाती है, जुकाम, और फिर उसके बाद मुख्तलिफ किस्म के वायर जो गटर की सेवरेज लाइनों से बन के बह रहे होते हैं, तो उसमें बुखार भी बहुत तेजी से आ जाता है। और लोग, आप तो 6 दिन की बात कर रही हैं, यहाँ तो हफ्तों तक बुखार नहीं उतर रहा है लोगों का। आपसे ये इस बात से हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। और आपने बड़ा टाइमली कॉल की, और जिस बारे में आपने सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ की, उसी हवाले से एक खबर है, वो पहले आपको सुना देते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। डॉक्टर अनीका हमारे साथ मौजूद हैं और हमसे राजा आज़ाद साहब बात कर रहे थे ब्रेक से पहले। उन्होंने कुछ सवाल भी किए, जिसमें एक सवाल पे मेरा दिल अटक गया, जो मैं आपसे बात कह भी रही थी कि 6 से 8 दिन या 10 दिन गुजर जाते हैं, आजकल बुखार कम नहीं होता। ठीक, एक तो इनका पहला पार्ट ये भी था ना मिट्टी वाला, उसको जल्दी से बता देती हूँ कि बिल्कुल कुछ लोग डस्ट एलर्जिक होते हैं। अब चाहे घर में झाड़ू लग रही हो, कोई उनके पास बैठ के सिगरेट पी ले, ठीक है, खाना पका रही हूँ ख़वातीन, उसका धुआं, कोई परफ्यूम बहुत तेज़ लगा ले, साबुन, डिटर्जेंट्स की खुशबू और मिट्टी का जब इतना ज़्यादा सोर्स होगा, बिल्कुल आप एलर्जिक ना भी हो तो आप यहाँ पे रहते हुए हो जाते हैं। उसका यही है कि आप जो डिस्पोजेबल फेस मास्क आते हैं, आपने देखा होगा ट्रैफिक के अक्सर लोग पहनते हैं, वो यूज़ कीजिए। मिट्टी से जितना बचना है बच्चे। और जो वज़ू है इतनी बेहतरीन चीज़ है कि दिन में 5 दफ़ा तो आप अपनी नाक को क्लियर करते हैं। इसी तरह आप कहीं ऐसी जगह से आएँ जहाँ मिट्टी थी, तो नाक को साफ़ कीजिए, उससे बचें। सिम्टम्स आ जाए नज़ले के तो फिर डॉक्टर को दिखा के एंटी एलर्जीज़ या जो भी उसकी दवाई ले लें। फिर आपने कहा ज़्यादा दिन बुखार, बिल्कुल बुखार जो है आजकल ज़्यादा दिन ही चल रहा है, 8-10 दिन भी वाकई कोई बात नहीं है। इससे ज़्यादा मेरे पास पेशेंट आए। देखिए, एक तो टाइफाइड फीवर होता है जो कि क्रॉनिक इलनेस में जाता है। कैसे
कि उसका बुखार एक महीना भी होता है। ठीक है। शुरू में कम होता है, फिर स्टेप लैडर पैटर्न हम कहते हैं कि बढ़ता गया, कभी भी बेस लाइन को टच नहीं करता, यानी पूरा नहीं उतरता, और बहुत तेज़ भी होता है। गट के सिम्टम होते हैं, कभी डायरिया, कॉन्स्टिपेशन या कुछ और भी होगा। ठीक है। तो एक तो मेरे पास ये होता है कि क्वेरी होती है कि टाइफाइड हो सकता है, मलेरिया भी आजकल चल रहा है, मच्छरों को हमेशा ही यहाँ पे बहुत अहमियत मिलती है। हाँ, मलेरिया, पाकिस्तान डेंगू, में। और फिर मैंने आपसे डेंगू की बात की थी कि डेंगू का भी सीज़न है, क्योंकि जहाँ मच्छर होंगे डेंगू भी आ जाता है, मलेरिया भी आ जाता है, बहुत सी और बीमारियाँ भी वो ट्रांसमिट करते हैं। तो क्रॉनिक इलनेस आपकी अगर चल रही है, 3-4 दिन में बुखार नहीं उतरा तो आम वायरल नहीं है। अच्छा, अगर 3 से 4 दिन में बुखार नहीं उतर रहा, और वो बुखार जो उतर जाता है फिर चढ़ जाता है फिर उतर जाता है कंप्लीटली, यही वाले हैं ना, जैसे टाइफाइड वगैरह में आपको लग रहा है कि उतर गया, पूरा अगर आप थर्मोमीटर से चेक करें तो वो बेस लाइन को टच नहीं करता। ठीक है। पूरी तरह उतरता नहीं है और फिर वो चलता ही रहता है। तो करना ही होता है इन तमाम चीज़ों में कि वायरल इलनेस हमेशा अचानक शुरू होती है, बुखार तेज होता है, जल्दी उतरता है। ठीक है डॉक्टर अनीका, यहाँ पर हमारा ये सेगमेंट तो हम क्लोज करेंगे। डॉक्टर अनीका हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन हमारा सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। घर की मुर्गी दाल बराबर पे हम क्या बात करने वाले हैं, कौन लोग हमारे साथ होंगे और किस किस ने अपने दिल के फपोले आपके सामने आज फोड़ने हैं, वो आपको पता चलेगा आफ्टर दिस ब्रेक। वो ये दुख सहारा याद किया कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। Very good batting. Rahul Dravid 81 and Mohammad Kaif 82. There's a brilliant batting by Rahul Dravid and Mohammad Kaif, and 259 as well. Sterling coming up. Salman Bodin Shahid Afridi. First over, first ball. Put away by Salman Bott. लेकिन मुआशी मजबूरियां टैलेंट को परवान नहीं चढ़ने देती। कोई तो है जो निजाम चला रहा है, वही खुदा है। कभी कोई सिफारिश का सहारा लेकर आगे बढ़ जाता है तो हकदार मुंह तकते रह जाते हैं। नामसाइद हालात, मुआशी मजबूरियां और माली मसाइल जबरदस्त टैलेंट निगल गए। मगर जो टैलेंट इन तमाम मुश्किलात के बावजूद आगे आए, उन्हें भी वो पजीराई तब तक ना मिली जब तक पड़ोसी मुल्क का ठप्पा ना लगा। चाहे राहत फतेह अली खान हो, अली जफर या फवाद खान, जो लोग पड़ोसी मुल्क गए उन्होंने शोहरत की बुलंदियों को छू लिया, और कुछ लोग अभी भी अपनी मंजिल की तलाश में नजर आते हैं। यही लोग जब पड़ोसी मुल्क चले जाते हैं तो हमें उनकी अहमियत का अंदाजा होता है। क्या पाकिस्तान में वो आंख नहीं जो इन जैसे टैलेंट को पहचान सके, या हम अभी तक उस मुहावरे पर कायम हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर। नाज़मा चलेगा। तमाम लोग वो हैं जिन्हें सोशल मीडिया तक तो एक्सेस मिला और इनकी आवाज़ें या इनका टैलेंट मेरे और आपके सामने आया। ऐसे बेतहाशा लोग हैं हमारे माशरे में और हर एज ग्रुप में और दोनों जेंडर्स में, जिनमें बहुत टैलेंट है, जिनमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद अगर स्कूल लेवल पे, क्योंकि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये भी नहीं है कि कोई करियर काउंसलिंग होती हो, टीचर्स पिक कर लेते हो कि जी फ़लाँ चीज़ के लिए ये फ़लाँ बच्चा अच्छा है और फिर आगे भी उस प्रोफेशन को बड़ी पजीराई मिलती है और वो आगे से आगे जाए। हमारे यहाँ लोग बस खुद ही अपनी तौर से कोशिश करते हैं, माँ बाप कोशिश करते हैं, बच्चे कोशिश करते हैं, कोई एक चीज़ अपने लिए कर लेते हैं, फिर उसके बाद अगर ज़िंदगी में मौका मिलता है अपना पैशन परसू करते हैं और वो पैशन कभी कभी उन्हें बुलंदियों तक ले जाता है। आज हमारे शो में जो मेहमान मौजूद हैं उनमें से अक्सर लोग
मैं ये बिल्कुल इस बात से मुझे कहने में गुरेज नहीं करूँगी कि इंटरनेशनली फेमस हैं, इंटरनेशनली लोग उनकी इज़्ज़त करते हैं, और मेरे ख्याल में जब वो पाकिस्तान से बाहर कहीं अपना टैलेंट दिखा रहे होते हैं तो कभी कभी उन्हें शायद ये फीलिंग भी होती है कि ये अप्रिसिएशन, ये इज़्ज़त हमें अपने मुल्क में भी मिले तो बहुत ही अच्छा है। हम आज बात करेंगे घर की मुर्गी दाल बराबर। आज के हमारे गेस्ट को इसके बारे में क्या लगता है, यहाँ से शुरुआत करते हैं। हमारे साथ वली शेख साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह करम दुआएं। और वली शेख साहब की भी पूरी एक जर्नी रही है और सब अपनी अपनी जर्नी आज शेयर करेंगे हमसे कि क्या हुआ, कब हुआ और किस्मत का सितारा कब चमक जाता है अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं और टैलेंट है। डॉक्टर अनीका को हमने रोक लिया था, इनसे भी इस हवाले से बात करेंगे। हमारी एक फील्ड है, हमारा एक स्पोर्ट है क्रिकेट, और क्रिकेट से मंसूब जो लोग हैं उनकी इज़्ज़त या उनसे जो लोगों की मोहब्बत है वो आसमान छूती है। लेकिन वो लोग ख़ुद किस दौर से गुज़रते हैं या कभी कभी क्या क्या उन्हें फ़ेस करना पड़ता है और कौन से ठप्पे की उनको ज़रूरत है, ये हमें बताएंगे वेरी फेमस क्रिकेटर खुर्रम मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। एंड हमारे साथ जी बड़े बेबाक गुफ्तगू करती हैं, बहुत मज़ा आता है मुझे इनकी गुफ्तगू सुन के। वैसे आप इनको डिफरेंट कैरेक्टर्स में देखते रहे हैं। हिरा शेख द एक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। कैसी हैं हिरा? ठीक ठाक हैं? आप सुनाइए। ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। और लास्ट बट नॉट एट ऑल द लीस्ट हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद हैं जिनके एक गाने ने, वैसे तो उन्होंने बहुत गाने गाए, लेकिन उनके एक गाने ने ऐसा तहलका मचाया कि मुझे लगता है कि वो तहलका आज भी ज़ोरों शोर से मच रहा है। एक एंट्री उनकी ऐसी इंडिया में, मेरे ख्याल में आज भी वो एंट्री नए गाने वाले नए एक्टर्स की नहीं हुई होगी जो उनकी हुई, जिस बारे में हम थोड़ी देर पहले डिस्कशन भी कर रहे थे कि हेलीकॉप्टर से, इतने लोग थे कि हेलीकॉप्टर से उनकी एंट्री हुई। हसन जहांगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है आप लोगों के शो का, घर की मुर्गी दाल बराबर। वंडरफुल आइडिया है, बहुत अच्छा है। अच्छा है, क्या कहेंगे आप इसमें? घर की मुर्गी दाल बराबर की फीलिंग होती है? ये बहुत अच्छी कहावत है, लेकिन इसमें एक मसला है, वो थोड़ा सा डिफेंड मैं कर दूं अगर आप माइंड ना करें। लक ये है कि आप हमेशा, हम लोग जब बड़े मुल्क में चले जाते हैं तो वहाँ की प्रोडक्ट बड़ी होती है, लोग बड़े होते हैं, आवाम ज़्यादा होती है, मेजोरिटी होते हैं, तो वो जब एक चीज़ आप बेचने जाती हैं 5 रुपए की चीज़, वो जब बिकेगी लाखों लोग खरीदेंगे तो उसको प्रॉफिट ऑफ मार्जिन बहुत मिलेगा। लेकिन अब एक मुल्क की जो पॉपुलेशन है वो कम है, अब उसमें वो प्रोडक्ट वो उसी लेवल की है, लेकिन जब उसको बेचने जाएंगे तो उसकी प्राइस आप 5 रुपए रखेंगे तो आपको लॉस हो जाएगा, तो फिर उसकी आपको 100 रुपए रखने पड़ते हैं। जब वो प्राइस हाई करते हैं तो बायर कम हो जाते हैं, तो इसलिए वो पजीराई आपको नहीं मिलती, क्योंकि उनका मीडिया बहुत बड़ा है, उनका एक्सप्लोजर बहुत बड़ा है। तो जब आप उससे कंपेयर करेंगी तो आप हमेशा अपने आप को, तो जब ये कंपेयर करना छोड़ दें। लेकिन एक इसमें 2 पॉइंट है जी। एक तो ये कि जब वहाँ का ठप्पा लगवा कर आ जाते हैं अक्सर लोग, तो उनकी मार्केट ऊपर चली जाती है। वो मार्केट पहले यहाँ नहीं होती। इसकी भी मिसाल देता हूँ, जैसे खुर्रम मंजूर साहब है, हमारे सुपरस्टार क्रिकेटर, बहुत बड़ा जबरदस्त नाम, बहुत अच्छा खेलते हैं। आपने हमेशा देखा होगा बांग्लादेश इधर छक्के चौके लगा के सेंचुरियां मारी, सब कुछ किया। लेकिन एक चीज और होती है इंसान की जिंदगी में जो मैं समझता हूँ, जिसे कहते हैं लक। लक क्या चीज होती है वो मैं डिफेंड कर देता हूँ, आप बोलेंगे बिल्कुल। अभी देखिए इंग्लैंड और पाकिस्तान का मैच हुआ, पाकिस्तान को कांग्रेचुलेट करता हूँ, मुबारकबाद, बहुत बहुत 20 साल बाद लॉर्ड्स में जीता है, तालियां होनी चाहिए उनके लिए। और आप देखिए कि जो अपोजिट इंग्लैंड की टीम थी उसने 11 विकेट ली, लेकिन आपने उसका कहीं नाम सुन रही है? नहीं। लेकिन 10 विकेट हमारे शाह ने ली, आज दुनिया में उसका नाम है, नंबर 1 पे आ गया। तो लक, अगर वो इंग्लैंड जीत जाता तो आज वो 11 विकेट वाला कहाँ होता? तो लक एक चीज होती है, वो जिस दिन जिंदगी में, वो सिर्फ खुर्रम मंजूर साहब के साथ जिस दिन लक लगी, ये आदमी तूफानी खिलाड़ी, इतना बड़ा खिलाड़ी है। ये हम क्लिप जो है सेव भी कर लेते हैं और फिर चलाएंगे जब इंशाल्लाह ताला ये दिन आएगा। एक ब्रेक आ गया है यहाँ, फौरी ब्रेक है, इसके बाद मेरा दिल तो बिल्कुल नहीं चाह रहा था। वापस आते हैं और इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक। और आज सुबह आज डिस्कशन जो हम कर रहे हैं, हम ब्रेक में भी उसी मूड में थे और हम घर की मुर्गी दाल बराबर के बारे में बात करें। जी वली साहब। मैं तो मुर्गी नहीं मुर्गा हूँ और वो दाल हूँ जो
यूज भी नहीं कर रहा कोई। अच्छा, मुझे थोड़ा सा अपनी जिंदगी के बारे में भी बताइए ना, क्योंकि हमने देखा कि एक वो दौर था जब कॉमेडी से रिलेटेड लोग जो हैं वो बहुत पीछे चले गए थे, फिर अचानक से वो दौर आया कि बड़े शोज होने लगे और फिर इंडिया आना जाना हुआ, और वो ऐसा दौर लगता था कि बस अब जिंदगी तब्दील हो गई, और अब दोबारा ऐसे लगता है कि थोड़ा ठहराव सा आ गया है। तो आपकी जिंदगी में क्या क्या किस तरह से हुआ? नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि एक टाइम था कि थिएटर बहुत अच्छा चल रहा था हमारा, अचानक सारे थिएटर ख़त्म हो गए, जिन्होंने बनाए थे उन्होंने तोड़ दिए, तो लोगों ने ये कहा कि अब ये कॉमेडियन कोई ना कोई सब्जी बेचेंगे या कुछ ना कुछ करेंगे। तो इंडिया से कॉल आई, फर्स्ट टाइम मैं और काशिफ खान गए थे इंडिया, तो अल्लाह का बड़ा करम हुआ, जब वहाँ से हम वापसी आए काशिफ और मैं, फिर जो हमें यहाँ काम मिलने लगा वो बात यही तो आ रही है ना। हाँ, तो ये ठप्पा जहाँ लग गया, काम पहले यहाँ नहीं था। नहीं था, मगर आपको नहीं मिला था। जब हम कॉमेडी करते थे ना, नहीं जानते थे सिकंदर सनम देखिए ये चीज, जब कॉमेडी करते थे तो लोग ये कहते थे यार थिएटर वाले वल्गर करते हैं यार, इनका ड्रामा नहीं देखना चाहिए। हम जब इंडिया में काम करके आए, वही लोग अपनी फैमिलीज में हमसे वही कॉमेडी सुन रहे जो हम थिएटर में करते थे। उन्होंने डिसाइड किया ना लोगों ने कि ये टाइप ऑफ कॉमेडी भी चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, कभी टीवी ना देखो, मैं शोज जरूर देखती थी कॉमेडी के, और यानी थोड़ा टाइम हंसने में भी गुजरे, आपका मूड अच्छा हो जाए। आपकी फील्ड में भी वैसे ही है, क्योंकि डॉक्टर साहब को थेरेपी मामू की है ना वो। नहीं, आपकी फील्ड में ऐसा है कि आपको भी कहीं का ठप्पा लगवाना जरूरी है डॉक्टर्स को? नहीं, आप बाहर से होके आ जाते हैं, ठप्पा लगना जरूरी होगा आप लोगों को। मैं ये इसी बात पे आ रही थी कि पहले ये था बाहर की कोई डिग्री होनी चाहिए, अब पाकिस्तान की डिग्री अल्लाह का शुक्र बहुत सारे मुल्कों में मानी जाती हैं, तो वो तो आप ठीक है साइड पे करें, लेकिन अब जो लोग मीडिया में ज़्यादा लाइमलाइट में होते हैं, तो कोई भी डॉक्टर 2 नंबर भी आए ना तो लोग समझते हैं बस टीवी पे आ गया तो उसकी बहुत नॉलेज होगी, बड़ा अच्छा डॉक्टर होगा, लेकिन ये डिसीजन मुश्किल होता है कि उसकी अच्छी नॉलेज है या अपने रवैयों में अच्छा है कि नहीं है। हाँ जी, आप बताइए खुर्रम, सबकी बातें सुन रहे हैं और दिल और दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन आ नहीं रहा जबान पे। नहीं चल नहीं रहा। बस आप बोल के लब आजाद है तेरे, बस बोल दें। नहीं ऐसी बात नहीं है, जिस तरह अली भाई ने कहा ना, इसमें कोई दो राह नहीं है, क्योंकि ना जब मैं टीम से बाहर हुआ था ऑस्ट्रेलिया सीरीज का, 3 साल मुझे रन करने पे शायद घर बैठा दिया गया। 77 मैंने किए थे ऑस्ट्रेलिया हॉबार्ड में। उसके बाद में 3 साल घर बैठा, वजह किसी ने नहीं बताई। अच्छा, खैर इसकी डिटेल में जाना नहीं चाहता, मगर उसके दौरान लीगों में जाता है लड़का, क्योंकि देखें हम बीइंग अ प्रोफेशनल खेलते हैं, हमें लीग में जाते हैं, हमें वहाँ कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, पैसे मिलते हैं, वही चीज़ इन लोगों की भी है, वहाँ से ऑफर है, इनको पैसों की अच्छी ऑफर है, जाहिर सी बात है हमारी जॉब है ये, हमने अपना घर भी चलाना है, तो हम वहाँ लीग खेलने का वहाँ सीखा। 6 महीने इंग्लैंड में अकेला रहना आसान काम नहीं है, तो इस तरह वहाँ का जो जिस तरह अली भाई बता रहे हैं ना, सेम यही चीज़ हर पैशन में, अब ये कह लें कि आप किस तरह लेके चलते हैं, आपकी फील्ड अलग है, इनकी अलग है, अली भाई की अलग है, मेरी अलग है, हसन भाई की अलग है, मगर हर बंदा अपनी फील्ड को उस हिसाब से लेता है और उसके बाद देखता है कि उसमें स्ट्रगलिंग कितनी है। हाँ। अगर वो शख्स बैठ जाए, जिस तरह थोड़ी देर ब्रेक में कह रहे थे कि मैं हर चीज़ करता हूँ, मैं एक्सरसाइज भी करता हूँ, मैं दिन की रूटीन बांधी हुई है हसन भाई ने। नहीं माशाल्लाह हसन भाई बहुत ज़्यादा फिट, आप कितने फिट हैं वो। देखें आप अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए ना आपने अपनी दिन की रूटीन बनानी होती है, उसमें ये काम भी आते हैं। अच्छा, तो ये जब आप इस तरह के आपके टूर्स हुए, फिर आप लीग का हिस्सा हुए, वापस आए, तो फिर उसके बाद कुछ चेंजेस आए लोगों की सोच में, आपको लगता है? नहीं, ऑब्वियसली बात है, आप पहली बात तो मिलते ही नहीं, आप घर वालों से बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि टाइम ही आपका, हमारी ऐसी फील्ड है 6 महीने सीजन होता है, 6 महीने लीग होती है, 12 महीने का तो साल होता है, तो हम लोग, इवन मैं अपनी वाइफ को भी अब मैं कोशिश करता हूँ कैरी करूँ, तो अभी मैं दुबई लीग खेलने गया हुआ था, उससे पहले मैं गया हुआ था कनाडा, अमेरिका, ये मतलब जाना आना जहाँ होता है कोशिश करते हैं फैमिली को कैरी करें, क्योंकि हमारे साथ फैमिली का टाइम बहुत कम हो जाता है, क्योंकि हम छोड़ नहीं सकते। अब कहीं से ऑफर आती है, मिसाल के पाकिस्तान टीम में जगह नहीं बन रही, जिस तरह अभी मैं टेस्ट सीरीज से लास्ट मोमेंट पे बाहर हूँ, अभी वनडे के लिए मेरा नाम चल रहा है, मगर ऐसा नहीं है कि कोई कहीं से ऑफर आए मैं मना कर दूँ, हो सकता है मैं नेक्स्ट वीक तक मैं चले जाऊँ अमेरिका। लेकिन ये बात सही है कि ये चीज़ फिर आपको डिसअपॉइंट करती है, क्योंकि हम बीइंग मुस्लिम्स ये सोचते हैं कि जो नहीं हुआ वो बेहतर हुआ, जो हुआ वो बेहतर हुआ, कोई बेहतरी होगी, लेकिन फिर भी आप आर्ट से आपका ताल्लुक हो, स्पोर्ट्स से आपका ताल्लुक हो, लाइमलाइट की आपको आदत हो, तो इंसान को डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है। होती है, मगर बंदा तो वही है ना, जब बंदा मतलब थोड़ा स्ट्रगल कर रहा हो, फिर आपकी विल पता चलती है आप कितने पानी में, अगर आप उससे नहीं निकल पाते फिर आप इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा, इंसान की स्ट्रगल तो एक अलग चीज़ है, ठीक है, एक उसकी लक है, ठीक है, ये 2 चीज़ें हो गई, लेकिन एक प्रॉब्लम हमारे मतलब हमारे कंट्री में समझ लें आप कि एक प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ जो भी दिख रहा है बस समझे वही बिक रहा है। अरे जी, अगर आज वली हैं तो हम बोलेंगे बस वली 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 वली, थोड़े अरसे तक वली को कोई प्रॉब्लम आई, वली को कुछ हुआ
तो लोग पूछेंगे नहीं। खुर्रम है, खुर्रम को देखेंगे, अरे ये मतलब हमारे यहाँ के लोगों के अंदर वो चीज़ आनी चाहिए कि वो लोग जाने कि हाँ भाई ये अगर आर्टिस्ट है तो इस आर्टिस्ट की क्या वर्थ है और ये आर्टिस्ट कितना मशहूर है और इसने हमारे लिए क्या किया। मैं बार बार नुसरत ये कहती हूँ कि आर्टिस्ट कोई भी हो, ये भी एक आर्टिस्ट है, मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, ये भी एक आर्टिस्ट है, आप भी एक आर्टिस्ट हैं, क्योंकि हम जो भी काम कर रहे हैं हम एक आर्ट ही कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उस आर्ट के लिए हम लोग मेहनत कर रहे होते हैं, हम लोग अंदर से हम क्या हैं वो कोई नहीं जानता। ये मैं बार बार कहूँगी, अंदर से हम क्या हैं आप लोग नहीं जानते, लेकिन हम आपको हंसाने के लिए जो कुछ कर रहे होते हैं वो आप लोग कहते हैं कि नहीं ये बहुत अच्छा है। तो प्लीज़ अपने दिमागों में हर आर्टिस्ट की वही इज्जत, वही सोच और हर इंसान के लिए वो रखें, अपने दिल में जगह दीजिए। एक चीज़ मैं आपसे हसन साहब पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आपने जिस वक्त काम शुरू किया या आपकी जो PR बनी ख़ास तौर पे, अब इंटरनेशनली आप अक्लेम्ड हैं, आप जिस तरह अभी बात कर रहे थे बांग्लादेश के हवाले से या और जगहों के हवाले से, आपकी वहाँ डायरेक्ट PR है, लोग आपको डायरेक्टली जानते हैं, आपके लिए वो सारे मसाइल नहीं हैं जो मेरे ख्याल में आपकी फ्रेटर्निटी के बाकी लोगों को थे, आपसे सीनियर्स को थे, जो इस दुनिया से भी चले गए। मेहदी हसन साहब आप देखिए और लोग आप देखिए किस कस्मा पुरसी की हालत में वो रहे। मैं घर की मुर्गी दाल बराबर में ये बात ज़रूर करना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ वही बात है, जब तक आप लाइमलाइट में हैं, जब तक आपका चर्चा है, जब तक तो ठीक है, फिर आपको यूटिलाइज़ करने वाला कोई नहीं है। हाँ, कोई यूटिलाइज़ करने वाला नहीं है। उसके बाद बस अगर आप घर बैठ गए हैं या आप आंखों से ओझल हो गए हैं तो फिर आपको ना कोई ऑफ़र आ रही है, ना कोई आपको ड्रामे में ले रहा है, ना फिल्म में कास्ट कर रहा है, ना आपसे कोई शो जज करा रहा है, ना कुछ और। इंडस्ट्री भी छोटी है, शायद मौका कम है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है नुसरत जी कि आपको अंदर एक पावर आपके अंदर होना चाहिए, जस्टिस, सेल्फ जस्टिस। अच्छा, पहले तो आप अपने आप को डिसाइड कीजिए कि आप में टैलेंट है या नहीं है, पहले तो वो अपने आप को डिसाइड करें। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको टैलेंट नहीं, लेकिन वो लड़ रहे होते हैं मुझे बहुत बड़ा हूँ मैं। तो पहले तो आप अंदर सेल्फ जस्टिस अपने आप को देखें, मुझे टैलेंट है या नहीं, या उसे पॉलिश करें। जी हाँ, और जब आपको पता चल जाए कि मुझे ये टैलेंट है तो फिर डिसाइड कीजिए कि इस फील्ड के जो लोग हैं उसमें कितने बड़े बड़े नाम के लोग हैं, फिर उनमें चॉइस कीजिए कि उसमें क्या टैलेंट, क्या उसकी क्वालिटी जिसकी वजह से उसका दुनिया में नाम है, इस आदमी में क्या क्वालिटी जिसकी वजह से इसका दुनिया में नाम है, इसका क्या। जब उन सारी चीज़ों को कंपाइल करके देखेंगी तो आपको अंदाजा होगा कि इसकी ये खूबी है, इसमें ये खूबी, तो विदाउट किसी उसकी अच्छाई के बगैर वो हिट नहीं हो सकता दुनिया। अच्छा, हसन साहब से मैंने एक चीज तो सीख लिया कि आपको पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। यही बोलने आ रहा था माशाल्लाह, और पॉजिटिविटी एक बात किस तरह कहूँगा, जिस तरह इनमें सेम वही चीज दिख रही है जो यूनुस भाई में। अच्छा, मतलब उस शख्स की मतलब किताब अगर खोले ना, उसके ऊपर किताब बनाई जाए तो उस शख्स की किताब में एक लफ्ज जो है ना मैटर करता है। सबसे बड़ा जो लफ्ज है ना वो है नामुमकिन को मुमकिन करना। मतलब कोई चीज में बस सिवाय मुर्दा को जिंदा करने के अलावा हर चीज पॉसिबल है। This is the thing, ये आपके अंदर हर चीज आप कर सकते हो, बिलीव होना चाहिए आपको, उनका बिलीव। मुझे बात करने से बॉडी लैंग्वेज बता देती है कि इंसान का कितना पॉजिटिव आदमी। बिल्कुल, पावर, एनर्जी, आपको लगन। देखिए मैं जिस दिन करता हूँ एवरी डे, मैं हर साल नया गाना देता हूँ, नया कोई ना कोई गाना हर साल 6 महीने मेरा हिट हो जाता है। उसकी वजह ये इसलिए कि मैं बहुत बड़ा फनकार नहीं, मैं अपने आप को कभी फनकार बहुत बड़ा नहीं समझता, क्योंकि मुझे पता है हर दिन मुझे एक नई चीज देनी है। ये रेस लगी हुई है, मैं लिंगड़ा हो गया तो मैं दौड़ नहीं सकूंगा, रेस हार जाऊंगा। अच्छा, ये इनकी बात तो अपनी जगह सही है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी तौर से जितनी उनकी अक्लो समझ है उस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं, किए जा रहे हैं, और इनको मैं यही कहती हूँ कि इनका तो माशाल्लाह लिविंग लेजेंड्स में अब नाम आ जाता है, तो ये थोड़ा सा हमारी कैटेगरी से ऊपर चले जाते हैं। लेकिन जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको ये चीज़ बहुत परेशान करती है कि जी हम पे कोई ना कोई ठप्पा लगा दे तो ही हम आगे जाएंगे। एक बात मैं कहना चाहूँगा अपना खुर्रम भाई, अभी हम चाइना में ओलंपिक फेस्टिवल था तो 67 कंट्रीज के स्टार्स बुलाए थे, फ्रेंड्स कंट्री को चाइना ने। आप यकीन करिए प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर सब चाइना के लोग थे और स्ट्रीट पे इवेंट हो रहा था, तो उसमें सबको ये डिसाइड किया गया कि ओनली 5 मिनट्स यू हैव टू परफॉर्म, ओनली 5 मिनट प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर के सामने 5 मिनट्स सबके लिए। तो अल्लाह की रहमत है कि मैं ये बताता हूँ, आपके अंदर बिलीफ, पावर, एनर्जी, हर चीज़ होनी चाहिए, तब आप जीतेंगे, नहीं तो नहीं। तो मुझे 7 मिनट मिले माशाल्लाह, आई स्वेयर। तो ये आपकी परफॉर्म, काम, एनर्जी, आपको जान मारना है हर काम में। खुर्रम भाई बताएंगे कि विदाउट जान मारे आप दुनिया के लाइमलाइट पे आ ही नहीं सकते। लेकिन आपको एक बात बताऊं मैं, हसन साहब, ये सारी चीजें अल्लाह ताला ने आपको इससे नवाजा, लेकिन आप देखिए हमारे पास ये खबर आज आपके मुंह से हम सुन रहे होंगे, बहुत सी खबरें
हमारे यहाँ ये भी एक प्रॉब्लम है कि हम अपने टैलेंट को उस तरह उजागर नहीं करते। आपने जो जो कुछ किया वो आज आप बता रहे हैं तो हमारी आंखें खुली की खुली रह गई हैं, लेकिन शायद हम तक वो बात पहुंचती नहीं है। हाँ, अल्लाह ना करे अगर आपसे कोई गलती हो जाती वो हमें फौरन पता चल जाती। अब जब मैं जब फर्स्ट टाइम इंडिया गया था तो चारों राउंड में मैंने 48 नंबर लिए थे, सिंगल किया था मैंने, जिंदगी में कभी सिंगल कॉमेडी नहीं की थी, तो मैंने चारों राउंड में 48 लिए थे, तो किसी ने भी नहीं लिए आज तक, हालांकि इवन जोड़ी में हम लोग नहीं लिए। सिद्धू ने हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा भी लगाया था उस पर। अरे वाह, जबरदस्त। ये देखें, तो ये वाली जो चीजें हैं ये हमें आज इसलिए हम तालियां बजा रहे हैं। और हसन भाई के लिए एक बात कहूँगा माजरत के साथ, हसन भाई ने जो शो की बात करेंगे आप, अपनी शर्ट उतार के ऑडियंस में फेंकी थी। मैंने एक बंदा देखा था, उसके पास हसन भाई की उस शर्ट का टुकड़ा था, उसने बड़ी संभाल के रखा था। कितने सालों पुरानी बात है ये, माशाल्लाह। कह रही है हसन भाई। अच्छा, इसमें एक और चीज भी है, हम सिर्फ काम देने वालों को, हुकूमत को, इनकी ही बात नहीं कर रहे। हमारे यहाँ आप ये देखिए कि हमारे लोगों का भी ये मिजाज बन गया है कि हम अपने लोगों को ओन नहीं करते। अगर किसी को पहचान भी लेंगे, हाँ है मगर देखो मत, देखो मत, देखो मत। हाँ, इससे कुछ नहीं हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, हाँ, आपको कहीं देखा है, फिर थोड़ी देर बाद ओ हाँ वो आपका कॉमेडी का वो आता है ना, या बहुत से बहुत 2 साल का बच्चा ले आएंगे, यार ये आपके साथ तस्वीर खिंचाना चाहता है, वो 2 साल का बच्चा तुम्हें सही तरह नहीं जानता कि ये मेरा अबू है। हम लोग अंदर से खौफजदा है, डरे हुए हैं, दूसरों की तारीफ अप्रिशिएट उसको नहीं करते। हाँ, ये भी पॉइंट है। बड़ा प्रॉब्लम ये भी आ जाती है कि लोग अक्सर एहसास कमतरी का, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स का शिकार होते हैं। वो अपने आप को नहीं पहचान हमारी फील्ड में तो बहुत ज्यादा है। हाँ जी, हमारी फील्ड में तो बहुत, बल्कि हर फील्ड में समझ लें ये जेलसी तो बहुत ज्यादा। बिल्कुल, फर्क कितना, आप वाले में जल्दी दिख जाते हैं, हमारी वाले में हमें खुद भापना पड़ता है, खुद देखना पड़ता है। इसके साथ जहनी मसला चल रहा है भाई। ये जो कामयाबियों के फैक्टर्स बता रहे थे, मैंने देखा है एक और चीज बहुत अच्छी है, जो लोग दूसरों से हसद नहीं करते उनके लिए रास्ते बनते हैं। जो हसद करते हैं वो हर जगह खुद ही जलील हो जाते हैं। आपके अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए, दूसरों के लिए भी और मतलब अपने काम के लिए। जो जिसको देना मिलेगा, बट एक हसद नहीं करें। और आप जो कह रही है ना, वो क्या है, अंदर से वो अपने आप को ये होता है कि हमने कुछ लाइफ में अचीव नहीं किया और ये अचीवर है, तो आप तो उसको रिस्पेक्ट देना, अच्छी तरह बात कर लें, ओन करें, अपने लोगों को ओन करें। मैं ये कह रही हूँ, सिर्फ यही नहीं है कि आप जाके तस्वीर बनाएं या उनका ऑटोग्राफ लें, लेकिन वैसे भी ड्राइंग रूम्स में बैठ के लोगों पे तनकीद करने के बजाय उनमें बड़े पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, उनकी भी बात करें। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे यहाँ सोशल मीडिया है, ठीक है, उसके ऊपर आके भी बहुत से लोग मशहूर होना चाह रहे हैं, तो मैं उन लोगों से कहूँगी हमारे ही लोग देख रहे होते हैं, उसको लाइक्स भी कर रहे हैं, उनको कमेंट्स भी दे रहे हैं, तो मतलब आप क्यों देख रहे हैं? अगर आप वो चीज़ देखेंगे नहीं और उसके बाद आप उस पर ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हैं कि ये चीज़ गलत हो रही है, तो मतलब आप ऐसी चीज़ों पर लाइक और कमेंट्स क्यों देते हैं? यहया साहब की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। तमाम मेहमानों को सलाम हो, स्पेशली मेरे दोस्त हसन जहांगीर साहब, जिनको मैं बचपन से देखता हुआ चला आ रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। इन्होंने मैंने यकीन करें, इन्होंने 50 रुपए में भी गाना गाया है, मैं इस बात का गवाह हूँ, और इन्होंने उस वक्त शर्म नहीं महसूस की, और अल्लाह पाक ने इनको इतना मकाम दिया कि ये डाउन टू द अर्थ आदमी है, इसने अपनी मेहनत से बनवाया सब कुछ अपने लिए। तो मैं जो कहना चाहता हूँ ना, मसला ये कि हमारा प्रॉब्लम ये कि देखें, आप कह रही ना एप्रिसिएशन नहीं मिलती, एप्रिसिएशन मिलती है, यकीनन मिलती है, लेकिन सवाल ये कि हमारा जो मीडिया इस वक्त किरदार अदा कर रहा है, आप अगर यानी उठा के देखें तो हम कितना टाइम अपने लोगों को दे रहे हैं, कितना टाइम उनको दे रहे हैं। हमारे इश्तिहार जो है 50-70% इंडिया के बन गए हैं, तो हम अपनी शक्लें भी भूल जाएंगे भाई। मैं तो ये कहता हूँ, देखें, आप भले लाइक करें कतरीना को, भले लाइक करें सलमान खान को, लेकिन हम उनको ओन नहीं करते। मैं तो हसन जहांगीर को ओन करता हूँ, मैं तो नुसरत को हम ओन करता हूँ। मेरा फखर ये लोग हैं, हम उन पे फखर नहीं कर सकते, हम उनकी तारीफ जरूर कर सकते हैं। तो अपने लोगों से मोहब्बत कीजिए, जो आपका अपना घर होता है ना, वही आपका घर होता है। तो ठीक है, सच्चे पाकिस्तानी तो अपना घर और अपने लोग मौजूद हैं, और 2 लोग वो मौजूद हैं जिनसे लाइव कुछ कराया जा सकता है ना? ऐसी बात नहीं है। वैसे इनको सलाम है मेरा, मैंने फ्री में भी बहुत गाया है, तो 50 रुपए ज्यादा बता दिया इन्होंने, फ्री में बहुत गाया है मैंने, हजारों रातें मेरी ऐसी हैं जो फ्री में मैंने गाया। हाँ याया साहब, थैंक यू सो मच। फ्री में हाँ बहुत नहीं, और वैसे भी आप देखिए अमजद साबरी साहब के, अब अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत फरमाए,
उनके बारे में हमने सुना कि किसी फैमिली ने कहा कि हमारी बेटी की शादी है लेकिन हम अफोर्ड नहीं कर सकते, मगर हमारी ख्वाहिश है कि आप आएँ और कव्वाली करें। अमजद साहब नामुमकिन सी बात है। तो वो इस तरह बहुत से लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ सब अपने अपने तौर से करते हैं। अच्छा 2 लोग हैं भाई, पैनल से भी रिक्वेस्ट आ रही है, गाना सुने पहले जो आपका दिल चाहे। मैं तो गाना सुनते हैं भाई, एनर्जी। मैं एक रोमांटिक गाना आज आपको सुनाने के मूड में। हवा वाला गाना भी सुनेंगे जो आपको हवा देखिए वो तो मैं जरूर सुना दूंगा, लेकिन मैं आपको ये बता रहा था कि सीसीटीवी चैनल है चाइना में। चाइना की पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज्यादा, तो सीसीटीवी चैनल पे जब भी मैं गया हूँ चाइना 3 टाइम में गया हूँ, तो अब वहाँ मुझे हमेशा लाइव इंटरव्यू उन्होंने लाइव टेलीकास्ट करते। तो ये अब ये चीजें अब कोई पूछे तो मैं बताऊं ना, अपने मुंह से बताता हुआ बुरा लगेगा। हाँ जी। एक बड़ा रोमांटिक गाना मैं चाह रहा हूँ वो आपको सुनाऊं, डायनामिक सॉन्ग, बड़ा आपको मजा आएगा। थोड़ा चेंज होना चाहिए आज के, वरना हर तरह से। गाने का नाम क्या है? नाराजी किस लिए। नाराजी किस लिए। अच्छा, नाराजी कैसी, ये फिर हम थोड़ी देर में सुनते हैं। इसलिए ये बताएं कि आपने वो गाना क्यों गाया था, शादी ना करना यारों पछताओगे सारी लाइफ। गुड क्वेश्चन। अगर ये पहले गा देते तो मैं काफी लड़के बच जाते। संभालने के लिए पॉपुलेशन अभी कंट्रोल नहीं हो रहा। आप देख रहे हैं लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक रोटी पे 15 आदमी खाने वाले। अगर आप माइंड से काम करें, सिस्टम में लेके चले, अगर 2 बच्चे होते तो आप अच्छी एजुकेशन तालीम दे सकते हैं। एक बच्चा को उससे ज्यादा एजुकेशन उसकी तालीम पे, उसके नशनुमा के लिए आप टेक केयर कर सकते हैं। अब 15-15, 10-10 बच्चे होंगे, आप खुद ही नहीं खा सकते। जिस बंदे के पास कोई काम नहीं है उसके बच्चे सबसे ज्यादा है। हर शादीशुदा मर्द उसका यही काम है। गाना गाता था शादी ना करना। अच्छा वैसे बाकी शादीशुदा आदमियों को ऐसा लगता है? मेरे नहीं, आप दोनों बताएं जरा। वो डर गए। आप दोनों बताएं। घर आपने जाना, शादी ना करना यारो पछताओगे सारी उम्र, ये सही है? आपने नहीं, वो तो बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि ये वो लड्डू है जो खाए वो भी पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। मगर वली शेख साहब का तो मुझे देख के लग रहा है कि बेगम के सामने आते होंगे। आप सही। बली भाई डर गए। मेरे गाने में एंटरटेनमेंट के साथ मैसेज होता है, जैसे हटो बचो, दिल जो तोड़े उससे लाइफ में कभी ना मिलो। एजुकेशन, बच्चों की तालीम, तालीम पूरा उसके, और लक अल्लाह की मुझ पर रहमत का करम हमेशा रहे, आमीन, कि मेरे गाने मैसेज वाले हिट हो जाते हैं। तो ये मैसेज वाले गाने, ये नाराजी भी मैसेज वाला है? नहीं, ये तो लव सॉन्ग है। तो बस लव सॉन्ग अब शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। म्यूजिक प्ले। नाराजी किस लिए, गुस्से में क्यों चल दिए, होठों पर खामोशी, इतनी अकड़ है किस लिए, कल तक तो कोई बात न थी, आज झगड़ा किस लिए, मैंने तो कुछ ना कहा, मूड ये बिगड़ा किस लिए। ना जाइए तोड़ के दिल को, ना जाइए, जिद छोड़िए, प्यार अगर है लौट आइए। ना जाइए तोड़ के दिल को, ना जाइए, जिद छोड़िए, प्यार अगर है लौट आइए। तुम कभी मुझसे ना नाराज हो, जिंदगी जिंदगी भर साथ दो, मैं कहूँ तुम भी कहो, तुम ही मेरा ख्वाब हो, तुम ही तो एहसास हो, इतना कोई पास नहीं जितना तुम मेरे पास हो, हर लम्हा हर घड़ी एक ही ख्वाहिश है मेरी, इतना तुमको प्यार दूं, हर जीवन में वार दूं। ना जाइए तोड़ के दिल को, ना जाइए, जिद छोड़िए, प्यार अगर है लौट आइए। ना जाइए तोड़ के दिल को, ना जाइए, जिद छोड़िए, प्यार अगर है लौट आइए। क्या परफॉर्मेंस रही, सुपर मॉडल थी ये।
सुपर मॉडल का खिताब मिल गया आपको यहाँ से। गंजी मॉडल आपने आज तक यूज नहीं किया। मगर ये फैशन भी आ चुका है कहीं ना कहीं। थोड़ा बहुत आ जाता है, हम देख लेते हैं। उसमें भी हुई थी हाँ, वो हुई थी, और वो नंदिता दास मेरे ख्याल में वो भी हुई थी। पाकिस्तान में भी हमारे फैशन की तो आप बात ही ना करें। टैटूज बनेगा तो ये आइडिया मिल गया है। हाँ ये देखें। हाँ ये तो है। वैसे सिकंदर भाई के बाद आपके साथ पेयर बनाने का इरादा है? अगर आप आज ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें, अगर आप आज ही कर लें। हाँ, और इनकी तो काफी रिसर्च भी है ना। हाँ, इन्होंने तो काफी रिसर्च भी अपनी शेयर की थी थोड़ी देर पहले। अरे सिकंदर भाई की तो क्या आपने याद दिलाई। सिकंदर भाई बहुत आला इंसान, बहुत अच्छा काम करने वाला, और वाकई मुझे भी एक दफ़ा मैंने काम किया था उनके साथ, सिकंदर भाई के साथ, तो बहुत अच्छा माशाल्लाह। अच्छा, आप देखिए, आपसे मैं ये भी एक चीज़ जानना चाहती हूँ। हमारे पास एक्टिंग की फील्ड में भी बहुत सारे लड़के लड़कियाँ हैं जो कि बहुत अच्छा काम करते हैं, मगर वो भी उनमें से अक्सर जो हैं वो कोई बैकडोर उनको अपनाना पड़ता है, या कभी एक्सप्लॉइट भी होते हैं। कोई ऊंची फ्लाइट हो तो फिर सही जगह पे लैंड कर जाते हैं, वरना बड़ी मुश्किल से एंट्री होती है। होती रहती है। ये बात भी बहुत ये भी अच्छी है। ये अच्छा बोले हैं, एकदम बोले हैं, और बहुत टाइम पे बोले हैं। हाँ, मजे का, और बड़े मजे का बोले हैं। तो ये बात तो सही कह रहे हैं नुसरत। हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात वही आती है, अभी हसन भाई ने भी कहा कि लक तो एक बहुत बड़ी चीज़ है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो मालिक का एहसान कि मुझे कहीं बगैर गए, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इज़्ज़त दी। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं हमारे यहाँ मीडिया में कि अगर वो किसी और कंट्री से आ जाते हैं, या उन पर कहीं का ठप्पा लग जाता है, वही घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाती है, तो फिर उसको कहा जाता है, जबकि उनके पास माजरत के साथ बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई टैलेंट नहीं है। ये आप लोग भी देखने वाले भी सुन रहे होंगे, जो मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, तो उनके पास कुछ के पास टैलेंट नहीं है, लेकिन उनका नाम बिला वजह का एक वो किसी और वे में मशहूर हो रहा है। अच्छा। वो किसी और वो आपका नाम मशहूर होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अल्लाह इज्जत देता है। ठीक है, इज्जत आपको पॉजिटिविटी में मिले ना तो बहुत अच्छी चीज है। नेक नामी और बदनामी ना, बस ये चीज, वो ना हो कि बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा, तो वो वाला नाम नहीं चाहिए। लेकिन दाल भी बहुत डिलीशियस होता है, मैं तो बहुत शौक से खाता हूँ। तो दाल को बनाने वाला होना चाहिए, दाल में टेस्ट। सही बात है। और चिकन खा खा के बोर हो जाते हैं, आखिर में वही दिल दाल वो बड़ा मजे का लगता है। मैं बताऊँ, चिकन में वो चीजें हैं भी नहीं जो कि दालों में। हाँ। बिल्कुल, प्रोटीन जितनी चीजें, दाल तो बहुत अच्छी चीज है। आप अपनी जगह सही कह रही हैं। वो चीज दाल है जो रोज मगर अब गरीब आदमी दाल भी नहीं खा सकता। मुर्गी सस्ती कर दी है, दाल महंगी कर दी है। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये नया पहलू लेकर आए हैं। नहीं, सही बता रहा हूँ मैं, गरीब आदमी नहीं खा सकता। कहाँ से लाएगा इतनी पैसे वो? चलो मुर्गी खा लो यार। लेकिन दाल में इतनी वैरायटी है, इतने अंदाज से बना सकते हैं कि टेस्ट हमेशा बनाने वाला होना चाहिए। ये अच्छी बात है। मैंने कहा ना हसन साहब से, एक चीज आज हमने सीखी है कि स्टे पॉजिटिव। हाँ, बस यू स्टे पॉजिटिव, और हर चीज का एक अच्छा पहलू निकालो। मतलब दाल मिल रही है तो चलो दाल सबसे अच्छी है। आप देखें दाल की अहमियत, आप जितने भी खाने खाएं, शादियों में जाएं, दावतों में, कुछ दिन बाद आपका दिल चाहता है घर का सादा खाना। अरे ईद के बाद आपके दूसरे दिन ही दिल चाह रहा हो, तो एक दिन के बाद के बासी ईद को आप एक काम करें, दाल चावल बना लीजिए। अच्छा, इसको भाई कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट, ये चीज़ सही कैसे हो सकती है? हम सब अपनी अपनी जगह, हसन साहब ने तो बहुत अच्छी बात की, वो इंसान अपने अंदर कर सकता है कि अपने टैलेंट को निखारे, पॉजिटिव रहे, और जो इन्होंने बात की, लेकिन बाकी एट लार्ज क्या होना चाहिए? एज ए सोसाइटी क्या ऐसा होना चाहिए कि हम अपने लोगों को एक मकाम देने की एटलीस्ट कोशिश कर सकें? मेरे पास इसका बेहतरीन जवाब है जी। जब आप दूसरों को अप्रिशिएट करना शुरू कर देंगे, जिंदगी में याद रखिए, तो आपको जब दिल बड़ा हो जाएगा, आपका दिल बहुत बड़ा हो जाएगा, आप दूसरों को जब उसकी इज्जत, उसकी हौसला अफजाई, उसको अप्रिशिएट करना, उसको क्रेडिट देना शुरू कर देंगे, तो अल्लाह ताला आपके अंदर खुद वो पावर आ जाएगी कि आप अपने अंदर भी वो टैलेंट पैदा करेंगे। और सोसाइटी लोगों को करने की जरूरत है, पूरी सोसाइटी को। हमारे पाकिस्तान में चक्कर क्या है कि हमें जलन, हसद, लोगों को अप्रिशिएट कर, अल्लाह ने एक और बात कि लोग मीडिया को बुरा भी समझते हैं। मैं एक बात कहूँ, अब ऐसा नहीं है। वो पहले कभी एक सोच होती थी जो कि एक रिवायती सोच थी कि भाई कुछ बुरा है, नहीं, इसमें हर चीज अच्छी है, इसमें तमाम पढ़े लिखे लोग हैं। नहीं, मैं आपको बात बताऊं, देखिए ये खाली मीडिया के लिए नहीं, हमारी बहुत सी फील्ड्स ऐसी हैं जिसको लोग बुरा कहते हैं, लेकिन आप मुझे कोई ऐसी जगह ला दीजिए जिसमें आदमी औरत साथ में काम ना कर रहे हैं, ठीक है, कोई ऐसा प्लेस आप मुझे ला दीजिए। आप खुद कैसे हैं? देखिए, पता है हम
बच्चे सब फील्ड अच्छे है ना, ये तो लड़कों के साथ ही खेल रहे हैं। बिल्कुल देखें तरक्की करेंगे मादरत के साथ, इंग्लैंड नहीं है। नहीं वो गई हमारी है, टीम गई आपके है। साथ तो नहीं खेल रही ना, अलग अलग खेल रही है। लेकिन बात सारी है, आप खुद बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमें अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। हमें उन लोगों के लिए भी वक्त निकालना पड़ेगा जिनको लोग नहीं कास्ट कर रहे या जिनको काम नहीं मिल रहा, उनके लिए भी जगह बनानी पड़ेगी। अपने आप को भी, वो लोग जो कास्टिंग या डिसीजन मेकर्स हैं, किसी भी फील्ड के डिसीजन मेकर्स हैं, वो थोड़ा अपने आप को भी ग्रो करें, वो देखें कि किसमें क्या टैलेंट है, ऐसे कहाँ यूज किया जा सकता है। वली साहब कुछ बात कहना चाह रहे हैं। जवाब दूंगा कि सिकंदर भाई के इंतकाल के बाद मुझे बहुत ज्यादा झटका लगा था, मेरा बिल्कुल काम बंद हो गया था, लोगों ने देना ही बंद कर दिया था। अल्लाह जिंदगी दे शकील सिद्दीकी, रऊफ लाला को। शकील भाई ने मुझे कहा, कहने लगे कि वली का क्यों टेंशन लेता, अब जितने भी उनके बाहर के शोज होते हैं वो मुझे साथ लेके जाते हैं। सिकंदर भाई का 40वां भी नहीं होता उसके बाद से उन्होंने मुझे ले जाना शुरू कर दिया था, रऊफ लाला भाई ने और शकील भाई ने, इन दोनों ने। तो इन्होंने हौसला दिया, मैं भी हिम्मत नहीं हारा था, मैंने कहा मेहनत करूँगा। फिर हसन भाई ने भी मुझे देखा कि मैं एक बच्चे को साथ रख के कॉमेडी करने लगा, शोज करने लगा, मगर मीडिया ने साथ नहीं दिया, जो बात है। चैनल ने मुझे काम नहीं दिया, मगर ये कि अल्लाह का करम है, मेरे बच्चे आज भी वैसे ही खा रहे पी रहे। के जाने के बाद ऐसा महसूस हुआ जैसे बस पता नहीं दुनिया खत्म हो गई। 80% मेरे काम पे। नुसरत वही वाली बात है ना, मैंने आपसे कहा ना कि जो दिख रहा है वो बिक रहा है, तो ये चीज हमें खत्म करनी पड़ेगी। बात इन्होंने बहुत सच्ची कही है और बहुत अच्छी कही है। ऐसा बहुत से लोगों के साथ होगा, हर कोई इस बात का इजहार भी नहीं करता, लेकिन अल्लाह ताला ने, और कितना डिसहार्ड हुए होंगे ये, अल्लाह ताला ने आपको दिया, परवरदिगार आपको देगा, वो तो अल्लाह ताला का एक वो है। अच्छा, वक्त हमारे पास बिल्कुल खत्म हो रहा है। खुर्रम साहब, जाते जाते आप भी कुछ कहना चाहते हैं, आप इसको कंक्लूड करना चाहते हैं? हाँ, वो बोले ही नहीं, जो दिल में कह रहे हैं। मादरत के साथ आपने बेगम से पूछा था, बेगम के लिए, तो मैं अपनी बेगम से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, अपनी वाइफ से, इसलिए कि उसने उस वक्त मुझसे शादी की थी जब मैं 50 रुपए भी नहीं कमाता था, और उस औरत ने मेरे साथ भूख गुजारी है, तो मैं उसको बड़ी कदर की निगाह से देखता हूँ। बिल्कुल सही है। मैं कहती हूँ कि जिन लोगों की शादियां कुछ बनने से पहले हो गई है ना, वही सच्ची पक्की मोहब्बत है। जो कुछ बनने के बाद हुई है ना, उसमें थोड़ा डाउट होता है। अभी न्यू क्रिकेट है ना, न्यू क्रिकेट की टीम लॉन्च हो रही है, और ये मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ, थोड़ी देर में आप देखेंगे जी। प्लेयर्स जितने भी होते हैं, आधा मेल होंगे, आधा फीमेल। हाँ, अच्छा, ये आइडिया मैं दे रहा हूँ आपको, और ये बहुत जल्द आप शुरू हो जाएगा। इसके बाद फिर आपकी बीवियों को दिल बड़ा करना पड़ेगा, बाकी तो सब नहीं, दिल बड़ा। देखें, ये दुनिया इर्तिका हो रही है, आगे की तरफ जा रही है। मतलब मोबाइल फोन से आप क्या सीख रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, ये डिपेंड आप पे करता है। वो चीजें तो सब कुछ आती है, उस पे या तो आप गलत रास्ते पे चले या सही पे जाए, ये डिसाइड आपने करना। तो अभी टीम बनेगी, अब नहीं, मैंने लॉजिक दे दिया है, क्योंकि 6 लड़के होंगे, 6 लड़कियां होंगी, कॉम्बिनेशन लाइव। देखें, लड़के लड़कियां साथ है जिंदगी के। टाइम बिल्कुल खत्म हो गया, आप तो बोल दीजिए कुछ। आज टाइम में खत्म होने। नहीं, मैंने सिर्फ इतना ही बोलना है, सबने अपनी अपनी राय दी। मेरे को मेरी फील्ड ने जो सिखाया, या मेरे जो उस्ताद हैं उनसे मैंने एक चीज़ सीखी है अपने बड़ों से, कि क्रिटिसाइज करना और दूसरे को नीचा दिखाना खत्म कर दो, तुम्हारे रास्ते खुल जाएंगे। ये बात बहुत अच्छी। अच्छा, और एक और चीज़ ये मुझे किसी ने कहा था, और बिल्कुल सही बात है, कि जब आप किसी को कुछ सिखा रहे होते हैं ना, तो ऐसा नहीं होता कि वो आपकी जगह ले लेगा, आपकी अपनी पोजीशन बढ़ रही होती है। हाँ, आपके इल्म में इजाफा होता है। जैसे लोग कोशिश करते हैं इसको काट दो, ये करीब ना आए, ये ऐसे ना हो, वैसे ना हो, तो ये नहीं होता। छोटे लोग होते हैं जो ये ऐसा सोचते हैं। और कंक्लूड तो हम, अल्लाह आपकी खुद रास्ते सीधे। बिल्कुल, सारी चीजें, सब तो बहस यहाँ पे खत्म हो जाती है ना, कि अगर हम सब कुछ नहीं करना चाहते और अल्लाह चाहता है, तो हम रोक नहीं सकते। क्या बात है, गॉड बस सिर्फ अल्लाह ताला की। मैं ये कहूँगी कि अल्लाह पाक आप लोगों को इतने अच्छे प्रोग्राम करने पर हमेशा इसी तरह खुश खुर्रम रखे, आप लोगों को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, कि आप इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स करते हैं, इतने अच्छे अच्छे आप लोग निकालते हैं, टॉपिक्स इतने आला आला निकाल रहे होते हैं कि मैं सोचती हूँ यार ये टॉपिक बना रहा कौन है, सोचना कौन है। लेकिन आप लोग यहाँ पर आए, मैं ऐड क्यों इनकी बात में ऐड मैं करना चाहूँगा कि बाकी ये सच है कि इस तरह के टॉपिक पे ना आजकल कोई भी एक प्रोग्राम सुबह 7 बजे से लेके रात को 11 बजे तक कोई एक प्रोग्राम कोई भी बता दे कि फलाने चैनल पे आ रहा हो, ऐसा कोई भी नहीं होता। ये बहुत अच्छा टॉपिक है और ये अच्छी चीज़ है। अच्छा, मैंने भी बताया ना कि आपका शो मैंने पूरा वॉच किया। अच्छा, आप काम अच्छा कर रही है, और जब अच्छा करता है आदमी उसको कोई हिट होने से रोक नहीं सकता। नोबडी कैन। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप लोग यहाँ आए
और आप सबको अलग-अलग मैं शुक्रिया कहना चाहती हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए और बड़ी अच्छी बैठक रही। और हसन साहब आपके आने के बाद एनर्जी बड़ी दुगनी हो गई, होनी चाहिए, है ना? हाँ, एनर्जी एकदम से बहुत हाई हो गई। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब बहुत पॉजिटिव हैं, इसी तरह आगे बढ़िए और इसी तरह अल्लाह ताला आपको तरक्की दे, हमें भी तरक्की दे, हम सारे लोग भी यहाँ पर जो मौजूद हैं, हमारे कैमरे के उस तरफ भी जो लोग हैं वो भी और इस तरफ वाले भी, सबको दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, फिर मुलाकात करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, जिंदाबाद।